हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास बाय विनीत। आपको तो पता ही होगा कि आजकल हम सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक फ्रेजल सेंटेंस दिया हुआ था जहां पे हमने गोइंग टू का इस्तेमाल करके प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाए थे और पास्ट के सेंटेंसेस मैंने आपको बनाने के लिए कहा था। तो ऑल टुगेदर गोइंग टू के हमने 4 सेंटेंसेस देखे थे। आज जो मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा या फिर हम जो सेंटेंस डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले तो मैं हिंट देता हूं कि क्यों इंटरेस्टिंग है। तो आप ये सेंटेंस देखिए खुद, मैं एक लिखता हूं यहां पे, आई एम यूज्ड टू राइट, ठीक है। और सिमिलर और एक लिखता हूं, आई यूज्ड टू राइट। देखो यहां पे पहले सेंटेंस में एम है, मतलब कि जैसे मैंने कहा कि हम बी इस हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, तो ये हमें पढ़ना है आज। अभी इन 2 सेंटेंस में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहां पे एम इज आर वॉज वर विल बी, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है वो है बी, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा। और मैंने बोला अगर जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो वहां पे हमेशा डू का कोई ना कोई फॉर्म या फिर खुद डू हो सकता है। तो यहां पे डिड होता है, बिकॉज दिस सेंटेंस इज एस प्लस V2। और मैंने आपको बताया है, मेरा एक प्रीवियस वीडियो है जहां पे मैंने एस प्लस V2 आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये वो सेंटेंस है। तो अभी थोड़ा डिफरेंस मीनिंग वाइज क्या है वो भी बता देता हूं। आई एम यूज टू राइट का मतलब होता है मुझे लिखने की आदत है। तो आपको कोई भी चीज करने की आदत होगी तो आप इस सेंटेंस के थ्रू बता सकते हो, आई एम यूज टू सिंग, मुझे गाने की आदत है। और एम इज आर की जगह वॉज वेयर लिया तो मुझे आदत थी। तो ये ध्यान में रखो कि एम इज आर प्लस यूज टू जब भी आता है, बी के साथ यूज टू का जब भी आप इस्तेमाल करोगे तो ये फ्रेजल सेंटेंस जो है वो हो जाएगा आदत है, आदत थी या फिर आदत होगी। इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस बनेंगे। अभी डिफरेंस क्या है, जो डायरेक्ट एस प्लस V2 जैसे सेंटेंस आता है, आई यूज टू राइट, दिस इज हैबिचुअल पास्ट टेंस, मतलब कि आई यूज टू राइट, मैं लिखता था, आपको आदत थी कुछ चीज करने की। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप एग्जाम देते हो जल्दी उठने की आपको आदत होती है, ठीक है, तो आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, जैसे आई यूज टू गेट अप अर्ली, तो मैं जल्दी उठता था, लेकिन यहां पे आदत ये वर्ड नहीं यूज होगा, ठीक है। एक बार क्लैरिफिकेशन के लिए मैं यही सेंटेंस आपको वापस बताता हूं, आई एम यूज टू राइट, मुझे लिखने की आदत है, आई यूज टू राइट, मैं लिखता था। तो थोड़ा सा आप खुद सोचिए कि इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। ऑलमोस्ट इट रेफर्स टू द सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू, बट यहां पे हम एम इज आर के हिसाब से प्रेजेंट में बता सकते हैं, वॉज वेयर के हिसाब से पास्ट में बता सकते हैं। दिस इज हैबिचुअल पास्ट टेंस, ठीक है। तो ये है आज का हमारा सेंटेंस जो है यूज टू पे बेस्ड। और हम ये नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं या फिर इसका और डिटेलिंग क्या है वो आगे देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। पहला सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस यूज टू प्लस V1 पॉजिटिव। ज़्यादा ही लंबा लग रहा है, लेकिन देखो सब्जेक्ट से हमेशा शुरू होता है कोई ना कोई वर्ब एंड में होता है। यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी बताया कि एम इज आर वॉज वेयर बी के सेंटेंसेस ले रहे, और ये तो मैंने अभी बोला कि गोइंग टू के बाद में हम यूज टू के फ्रेजल सेंटेंसेस ले रहे हैं। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, वंस यू गेट यूज टू दीज स्ट्रक्चर्स आपको भी ये ध्यान में रह जाएंगे। अभी इसका मतलब क्या है कि करता होता है, तो अभी करते को क्रिया करने की आदत है। देखो हिंदी मैंने जो भी लिखा है इसमें मात्राएं गलत हो सकती है, बट ट्राई टू लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। करते को क्रिया करने की आदत है। अब सॉल्व कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सब्जेक्ट की जगह पे हम सारे के सारे जो भी हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं वो यूज करते हैं। आई, यू, वी,
दे, ही, शी और इट। ठीक है, फिर उसके बाद में एम इज आर, मैंने आपको पहले ही बताया है, आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज एंड इट इज। उसके बाद में क्या है, यूज टू, तो आई एम यूज टू, और फिर V1 हम हमेशा प्रैक्टिस करते वक्त एक ही वर्ब लेना अच्छा होता है ताकि आपको वेरिएशंस जो है वो सेंटेंस में समझ में आते हैं। तो राइट लेता हूं मैं, आई एम यूज टू राइट, मुझे लिखने की आदत है। कोई भी चीज करने की आदत है, अगर आपको इस तरीके से कुछ बताना है तो फिर ये फॉर्मूला आपके लिए परफेक्ट है। अभी आपको क्या करना है पता है, ये जो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा है वो आपको इसी तरीके से आगे एक डेमो सैम्पल सेंटेंस अगर आपके सामने है तो बाकी तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो। सेम चीज़ आपको नीचे लिखनी है और जिस तरीके से मैंने एक मीनिंग जो लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको रेस्ट ऑफ द मीनिंग्स खुद बनाने हैं। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ नेगेटिव की ओर। ओके, सो नेगेटिव इज गोइंग टू बी, आपको पता है जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट कहाँ लगता है, बताइए तब तक कहाँ लगता है नॉट। whenever we transform some positive sentence to negative, हमें पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में लगेगा नॉट, फिर वापस जैसे है यूज टू प्लस V1। ओके, दिस इज नेगेटिव। बहुत लोग इसको यूज्ड ऐसे बोल लेते हैं, तो यूज्ड। ओके, जहां जहां पे ईडी जो है, ओके, ईडी का आप ट ऐसे साउंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉक है, बहुत लोग इसको ईडी लगाने के बाद टॉकड ऐसे बोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको ट लगाना है, ड़ इस तरीके से नहीं, तो टॉक्ड आप ये बोल सकते हो। दिस वॉज जनरल। चलो अभी अगर ये हमारा फॉर्मूला है तो इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे करते को क्रिया करने की आदत नहीं है, सिर्फ है की जगह नहीं है। ठीक है, और सेंटेंस क्या बनेगा, और ये है सेकंड नंबर का फॉर्मेट, आई एम नॉट यूज टू राइट, मतलब मुझे लिखने की आदत नहीं है। और ये क्लियरली मुझे भी अप्लाई होता है कि आई ऑल्सो हेट राइटिंग मच, आई प्रिफर एक्सप्लेनेशंस, बट आपके लिए लिखना पड़ता है। आई एम नॉट यूज टू राइट, मुझे लिखने की आदत नहीं है। यू आर नॉट यूज टू राइट, तुम्हें लिखने की आदत नहीं है। वी आर नॉट यूज टू राइट, हमें लिखने की आदत नहीं है, एंड सो ऑन। सो दीज यू हैव टू कंप्लीट। यहां पे हो गया एम इज आर का इस्तेमाल करके पॉजिटिव सेंटेंसेस कंप्लीट। तो अभी आगे क्या करना है, सेम इसी तरीके से, सिर्फ एम इज आर की जगह हमें लेना है वॉज वर। तो चलिए वो देखते हैं कि वो कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एम इज आर और नॉट दोनों हटा दिया, यहाँ पे नंबर जो है वो थर्ड किया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, क्योंकि हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा अभी, आई वॉज, यू वर, वी वर, दे वर। बिकॉज यू वी दे ये सब्जेक्ट्स है जो कि प्लूरल है तो वर आएगा। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। और आगे सेम यूज टू राइट, थोड़ा गैप आ गया लेकिन आई वॉज यूज टू राइट। अभी हिंदी क्या आएगा, ठीक है, देखो इसका ट्रांसलेशन जो है, करते को क्रिया करने की आदत थी पास्ट में, बिकॉज वॉज वेर यहां पे सिर्फ पास्ट में आएगा थी, तो फिर आई वॉज यूज टू राइट, मुझे लिखने की आदत थी। आई गेस ये भी बहुत इजी हो गया हमारे लिए।
फिर हमें अभी बाकी सेंटेंसेस जो इनकम्प्लीट है वो पूरे करने हैं। यू वर यूज टू राइट, इसको वेयर मत बोलो, ये भी एक बताता हूं, WERE, इसको ऐसे वर ऐसे ही बोलो, वर, ओके। और जो वियर होता है बेसिकली वो होता है पहनना, पहनना, वियर। बहुत सारे इसी को वियर बोल लेते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जस्ट मेक हैबिट ऑफ सेइंग वर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। वी वर यूज टू राइट, हमें लिखने की आदत थी। दे वर यूज टू राइट, उन्हें लिखने की आदत थी। ही वॉज यूज टू राइट, उसे लिखने की आदत थी। शी वॉज यूज टू राइट, उसे लिखने की आदत थी। डिपेंड्स, वो समझ में आता है, सिर्फ यहाँ पे जेंडर डिफरेंस है। एंड इट वॉज यूज टू राइट, मैं हमेशा बोलता हूँ मेक इट डैश, ओके। इट का हम लिखते हैं इंग्लिश में बट ट्रांसलेशन हम नहीं लिखते। चलिए फिर अभी लास्ट सेंटेंस है आज के वीडियो का, और आपको पता है कि सिर्फ यहाँ पे नॉट का एडिशन करना है, ठीक है। आई विल जस्ट चेंज ओवर हियर ओनली। नंबर 4, यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करो मैं क्या चेंजेस करता हूँ, और बहुत बढ़िया चेंजेस नहीं है इसमें। सिर्फ वॉज वेयर जो पहले से ही था, स्पेस रिड्यूस करने के लिए मैंने रिपीट वापस लिखा है, इसमें मैंने सिर्फ नॉट का एडिशन किया है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस यूज टू प्लस V1। अभी अगर थी है, करते को क्रिया करने की आदत थी, तो सिर्फ आएगा नहीं थी। पास्ट में नेगेटिव, मैंने इसके पहले यहाँ पे पॉजिटिव करना भूल गया था थर्ड सेंटेंस में, ओके। वो चेंज नहीं किया था, इट रिमेंड नेगेटिव। तो ठीक है, अभी परफेक्ट मैच हो रहा है इस सेंटेंस के साथ बिकॉज दिस इज नेगेटिव, ठीक है। अभी क्या आएगा यहाँ पे मुझे पता है, आपको भी पता है। आई वॉज नॉट यूज टू राइट, मुझे लिखने की आदत थी की जगह आएगा सिर्फ नहीं थी। डन। आई होप सिमिलरली बाकी के सेंटेंसेस भी आपको सॉल्व करने हैं, ओके। आई वॉज नॉट यूज टू राइट, मुझे लिखने की आदत नहीं थी। यू वर नॉट यूज टू राइट, तुम्हें लिखने की आदत नहीं थी। वी वर नॉट यूज टू राइट, हमें लिखने की आदत नहीं थी। दे वर नॉट यूज टू राइट, उन्हें लिखने की आदत नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गए यूज टू के बेस्ड और बी से रिलेट करने वाले। बी से मतलब एमिजर, वॉज वर, विल बी, इनसे रिलेट करने वाले ये 4 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। देखो सो फार प्रीवियस वीडियो में गोइंग टू के 4 सेंटेंसेस हो गए, अभी यूज टू के 4 सेंटेंसेस हो गए, और ऐसे और भी सेंटेंसेस आने वाले हैं। तो ये मैंने देखो जैसे आपको बोला था कि 3 हमारे पास जो मैजिकल वर्ड्स है, बी, हैव एंड डू, 8 तो अभी तक फिलहाल के लिए तो मैंने बी के ही 8 आपको बता दिए, ओके। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 90% ऑफ द इंग्लिश इज बेस्ड ऑन दीज हेल्पिंग वर्ब्स। कंफ्यूजन्स विल कम। हैव जब पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, डू जब पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। मैंने बी इसीलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सॉर्टेड है, और स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करने के लिए मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। आप अगर इसमें कंफर्टेबल हो गए तो आगे का आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अगर आप बाकी सारे भी सेंटेंसेस मुझसे सीखना चाहते हो, या फिर इजी एक्सप्लेनेशंस ऑल्टरनेटिव आपने कहीं से सुना भी होगा और एक बार अगर सुनना चाहते हो, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए